नमस्कार साथियों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनका संग्रह यहाँ किया गया है। हम इन महत्वपूर्ण आंकड़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। और साथियों, इससे पहले आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे इस चैनल से प्रसारित होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो साथियों, ये प्रश्न लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि जो राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक है, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ कक्षाओं से संबंधित परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये जो पहला टॉपिक है अनुच्छेद। तो साथियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याएं आपको याद करनी है। तो साथियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। अगला है भारतीय संविधान के भाग। तो साथियों, भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। तो साथियों, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तब इसको संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है। अगला है मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे। तो साथियों, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, जबकि वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्योंकि साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो साथियों, 10 और 1 प्लस जोड़ के हो गया 11। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। साथियों, आपको बता देते हैं कि जो मौलिक अधिकार से संबंधित है वो संविधान का भाग नंबर 3 है। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। अब बढ़ते हैं साथियों, अगला है संसद के अंग। तो साथियों, संसद के 3 अंग हैं, आपको पता ही होगा। संसद के 3 अंग हैं। पहला अंग है लोकसभा। साथियों, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा की वर्तमान में 545 सीटें हैं। लोकसभा की 545 सीटें वर्तमान में है, जिसमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होते हैं उनको। और साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु आपकी उम्र 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। और साथियों, आपको बता देते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे, जबकि वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और साथियों, अगला है राज्यसभा। तो साथियों, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 245 है, और जबकि अधिकतम 250 हो सकती है। और साथियों, लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 हो सकती है। ये साथियों, ये सीटों का जो संख्या निर्धारण है, ये 2026 तक सेम रहेगा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और साथियों, राज्यसभा की वर्तमान में 245 सीटें हैं, अधिकतम 250 हो सकती है। और साथियों, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य वो होते हैं जो शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करते हैं। उन सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो साथियों, एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि संसद में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
तो साथियों संसद में 2 सदस्यों को तो लोकसभा में, 12 सदस्य राज्यसभा में, कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और साथियों राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और साथियों राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तब तो आपको 6 वर्ष करना है। यदि आपको प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो साथियों राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला है संसद के 3 अंग हैं, जिसमें से हमने पहले पढ़ा लोकसभा, फिर पढ़ा राज्यसभा, अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। साथियों राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक है और ये तीनों ही सेनाओं के प्रमुख होते हैं। और साथियों राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष। ये साथियों आप क्रम से भी याद कर सकते हैं। और साथियों राष्ट्रपति बनने हेतु उनकी योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वो किसी भी संस्था में, राज्य या केंद्र में किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तभी वो राष्ट्रपति बन सकेगा। और साथियों तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आंकड़े। तो साथियों आप इस वीडियो को पॉज करके इनको बहुत ही याद कर लें, समझ लें। तो साथियों आप जयपाल सक्सेस पॉइंट पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए अवश्य आप हमें नई ऊर्जा प्राप्त होगी आपके कमेंट से। और साथियों आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिनसे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। और साथियों हमारे आपको अत्यंत हर्ष के साथ बता रहे हैं कि हमारा चैनल बहुत ही अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।